हाय, मैं पल्लवी और आप देख रहे हैं बायोट्री विद पल्लवी। आज की इस वीडियो में हम फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, यानी डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में जानेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन बहुत ही बेसिक से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि बेस्ड है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, यानी कि किसी भी पुष्प के, किसी भी फ्लावर के वेरियस पार्ट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर हम फ्लावर को देखें तो फ्लावर बेसिकली चार पार्ट उसके इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोइसियम और लास्ट गाइनोइसियम। इन्हीं चारों पार्ट के बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कैलिक्स के बारे में। क्या होता है कैलिक्स? जब हम फ्लावर को देखते हैं, आपके सामने एक फ्लावर का डायग्राम है। जब हम फ्लावर को देखते हैं तो फ्लावर का जो सबसे निचली हिस्सा होता है, इस तरह से बेसिकली ये ग्रीन कलर का होता है, इसको नाम दिया जाता है कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है वो पूरे फ्लावर को सपोर्ट करने का कार्य करता है और इसका कलर जनरली या कॉमनली ग्रीन कलर का होता है। अगर कैलिक्स के यूनिट की हम बात करें, या सिंगल कैलिक्स को सेपल कहा जाता है, या इसको कह सकते हैं कि कैलिक्स की जो यूनिट होती है वो सेपल मानी जाती है। दूसरी बात आती है फ्लावर के पार्ट की, कोरोला। कोरोला कैलिक्स के जस्ट ऊपर की जो कलर्ड लीफ होती है, फ्लावर में जो कलर्ड पत्तियां होती हैं किसी भी पौधे फ्लावर की, पुष्प की, फूल की, उसको कोरोला नाम दिया जाता है। और कोरोला की जो सिंगल यूनिट होती है, सिंगल यूनिट ऑफ कोरोला को पेटल कहा जाता है, या कह सकते हैं कोरोला, सिंगल कोरोला को हम पेटल कह सकते हैं, या कोरोला की यूनिट हम पेटल मान सकते हैं। कोरोला कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर होता है और यह पॉलिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कलर्ड पार्ट जो फ्लावर का होता है, जिसे कि कोरोला कहा जाता है, यह इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का कार्य करता है, जिससे कि फ्लावर में पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन्स के थ्रू पॉलिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है आपका एंड्रोइसियम। एंड्रोइसियम किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट होता है। आप इस तरह से एक एंथर देख रहे होंगे और एंथर से लगा एक पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट देख रहे हैं। इन पूरे ही पार्ट को, यह जो आपका पूरा फिलामेंट और एंथर है, इसको मिलाकर एंड्रोइसियम नाम दिया जाता है। एंड्रोइसियम किसी भी फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन होता है और इसमें फिलामेंट और एंथर होते हैं। हम बात कर रहे थे एंथर की, और एंथर को मैंने बताया कि एंथर दरअसल टिप वाला जो रीजन है, या एंड्रोइसियम की बात कर रहे थे। एंड्रोइसियम दो पार्ट से मिलकर बना होता है। इतने पार्ट को एंथर कहा जाता है और एंथर से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट होता है, जिसे कि फिलामेंट कहा जाता है। और इस कंप्लीट पार्ट को, यानी एंथर और फिलामेंट को मिलाकर जो स्ट्रक्चर होता है उसे स्टेमेन कहा जाता है। आप यहाँ नीचे डायग्राम में देख पा रहे होंगे क्लियरली। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एंड्रोइसियम की जो यूनिट होती है वो स्टेमेन होती है, और स्टेमेन, एंथर और फिलामेंट दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं। एक बार फिर से बता दें कि फ्लावर का, पुष्प का, फूल का तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वह है एंड्रोइसियम, और एंड्रोइसियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है किसी भी फ्लावर का, और यह स्टेमेन इसकी सिंगल यूनिट होती है। स्टेमेन जनरली एंथर और फिलामेंट से मिलकर बनी होती है। इसी एंथर पर बहुत छोटे छोटे इस तरह से माइक्रोस्पोर्स, पॉलन ग्रेन्स स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइनोइसियम की। फ्लावर का, यानी कि पुष्प का फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोइसियम कहलाता है। गाइनोइसियम किसी भी फ्लावर का
फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है और यह 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। यह जो आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कंप्लीट गाइनोईसियम कहलाता है। टिप ऑफ गाइनोईसियम को स्टिग्मा कहा जाता है, जहाँ पर एंथर आकर इस तरह से सेटल्ड होते हैं। इतने पार्ट को स्टाइल कहा जाता है, जबकि ये जो ओव्यूल जैसा फॉर्म है या सर्कुलर जो फॉर्म है इसे ओवरी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ओव्यूल पाए जाते हैं। तो हमने बात की गाइनोईसियम की, जो कि 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। स्टिग्मा सबसे ऊपरी पार्ट जहाँ पर एंथर आकर चिपकते हैं या सेटल्ड होते हैं, बीच वाला हिस्सा स्टाइल कहलाता है और सबसे निचली हिस्सा ओवरी कहलाता है। इस तरह से हम यह समझ चुके हैं कि फ्लावर के बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोईसियम और लास्ट गाइनोईसियम। कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल, कोरोला की यूनिट होती है पेटल, एंड्रोईसियम की यूनिट स्टेमेन को माना जाता है और गाइनोईसियम की यूनिट आपकी ओव्यूल होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने फ्लावर के इस जनरल स्ट्रक्चर के बारे में समझा है। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लावर से या बॉटनी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।